हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है अपने पास और उसकी कुछ सर्टेन हाइट दे रखी है। तो ध्यान दीजिए, लेट मी टेक अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास और इस सिलेंड्रिकल टैंक की कुछ हाइट हमारे पास दे रखी है, सर्टेन हाइट अपने पास दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है, जरा देखिए, हाइट है 1 मीटर। एक हमारे पास हमने बना लिया सिलेंड्रिकल टैंक और इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर। ध्यान दीजिए, तो हाइट हो गई है हमारी 1 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, जिसकी कैपेसिटी दे रखी है, यानी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई, कोई लिक्विड या कोई कितना चीजें इसमें डाल सकती है, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो टोटल वॉल्यूम इसके पास दे रखा है, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर वो है 2000 लीटर। ठीक है, अगर इस लीटर को हम चाहे तो मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमें देख पा रहे हो कि आप यहाँ हाइट किसमें चल रहा है, मीटर में चल रहा है। तो जब हाइट की वैल्यू मीटर में चल रही है तो बाकी भी क्वांटिटी किसमें रखोगे, मीटर में ही रखोगे। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो यहां से 2000 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 लीटर इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। यानी हम इसको लिख सकते हैं, एक टोटल जो कैपेसिटी वॉल्यूम लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत। चलो आगे क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिकल पंप है या फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर पंप है जो लिफ्ट कर रहा है 200 लीटर। कितना पानी लिफ्ट कर रहा है, 200 लीटर ऑफ वाटर लिफ्ट कर रहा है पर मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर लिफ्ट कर रहा है, एक पंप है, वो पंप लिफ्ट कर रहा है कितना, 200 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ठीक है, क्या हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टैंक। तो देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है उसका सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो एकदम जहां पर हम मान सकते हैं कि हमारा टोटल मास एक्युमुलेटेड है। तो अगर ये सिलेंडर की हाइट 1 मीटर है तो आप यहां से देख पाते होंगे कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल कंडीशन में होगी वो 0.5 मीटर पे होगी, हाँ ना। ठीक है, क्या यानी नॉर्मल कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी दैट विल बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाफ ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। ये नॉर्मल कंडीशन में होगी। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी आपको। लेकिन जब उसमें वाटर जा रहा है तब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना शिफ्ट होगा, कैसे कैसे शिफ्ट होगा, उसकी वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमसे पूछा गया है। करते हैं सॉल्व, आइए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसको लेट मी डिक्रीज द साइज और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए, तो हमारे पास बाकी सारी चीजें हमने लिख ली और अब देखते हैं कि पहले देखो, क्या हम वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम वी को हम एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर में ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेस एरिया होता है। अगर इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है तो बेस एरिया कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो ये है बेस एरिया ए मल्टीप्लाई में और ये हाइट एच, यानी वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इंटू हाइट। ठीक है, क्या आ जाता है। तो यहां से जरा देखिए बच्चों, तो यहां से एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई हाइट। वॉल्यूम कितना दे रखा है पूरे सिलेंडर का, कैपेसिटी 2 मीटर क्यूब दे रखा है, राइट, और हाइट कितना दे रखा है सिलेंडर का, 1 मीटर। सॉल्व करिएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट को मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं पूरा। ठीक है,
इस वाले पार्ट को मैं हटा दे रहा हूं और फिर यहाँ पर हम आगे की चीजें सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर था अपने पास, तो 2000 लीटर विल बी इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। ये सारी चीजें आपको पता है और हमने यहां तक लिया था। अब आते हैं यहाँ पे, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहां से हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, वॉल्यूम अपॉन एरिया, है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो हाइट h है इसी की तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा है किसके टर्म में लिखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर के टर्म में लिखा है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो रेट होगा किसके टर्म में चेंज होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर के रेट में चेंज होगा, क्योंकि दोनों का रेट सेम चेंज होगा। और इसमें 2 मीटर पर मिनट का चेंज हो रहा है, तो इसमें भी 2 मीटर पर मिनट का चेंज होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बाय डिफरेंशिएटिंग both side with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हमें ऑब्टेन होंगी। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dh अपॉन dt इज इक्वल टू dv बाई, यहां हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dv बाई dt, एरिया आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो एरिया को आप लिख दोगे a, ठीक है। एरिया कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो बाहर आ जाएगा ऐसे अपॉन में। अब ध्यान दीजिए, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ शिफ्ट या फिर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, यानी dh अपॉन dt फाइंड आउट करना है। dh अपॉन dt विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर स्क्वायर, है ना, बोलिए। फिर उसके बाद हमारे पास dv अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अपने पास है दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना लीटर लिफ्ट कर रहा है ये, यही है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कितना लीटर पानी लिफ्ट कर रहा है। जितना लीटर पानी लिफ्ट कर रहा है उस हिसाब से, उस रेट से हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लेंथ है या जो हाइट है वो बदलेगी। तो जिस लीटर से पानी इसके अंदर आ रहा है, बोला है ना सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी फुल कैपेसिटी दे रखी थी और एक पंप, मोटर पंप उसमें पानी को भर रहा है, तो जिस रेट से पानी को भरेगा उसी रेट से उसकी हाइट बदलेगी। वही चीज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो dv बाई dt कितना दे रखा है हमारे पास, dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिए 200 लीटर पर मिनट। तो एक बात बताओ बच्चों, हमें पता है ये चीजें मीटर में चल रही हैं वैल्यूज, यानी SI यूनिट में चल रही हैं, और SI यूनिट में हम लेंथ को मीटर में रखते हैं और टाइम को सेकंड में रखते हैं, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखते हैं। इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो लीटर को ध्यान दो, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। तो 200 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में बदल जाएगा। और यहाँ टाइम मिनट में है ना, कुछ नई वैल्यू होते है, कितना होता है 1 होता है। तो 1 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे 60 सेकंड। बोलो हाँ या ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 20 से 20 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2। अच्छा ध्यान दो, 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाई 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्या है, ये आंसर किसका है, ये किसकी वैल्यू है, ये dv बाई dt की वैल्यू है। इस dv बाई dt की वैल्यू को यहां हम रख देंगे। देखो यहां पर हमें dv बाई dt की वैल्यू चाहिए था ना, यहाँ पर वैल्यू इसकी चाहिए थी हमें dv बाई dt की, इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे 1 अपॉन a dv बाई dt लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो 1 अपॉन a की वैल्यू हमने रख लिया, dv बाई dt की वैल्यू अपने पास है 0.2 डिवाइडेड बाई 60, बोलो। और यूनिट क्या है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। अब इसको कैंसिल आउट करिए जो चीजें कट रही हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहां से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर। तो मीटर अपॉन सेकंड में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द शिफ्ट पूछा है, यानी मीटर अपॉन सेकंड में यूनिट होगा। तो मीटर अपॉन सेकंड में तो आंसर आ रहा है, ठीक है।
यानी हम आंसर तक बस पहुंच चुके हैं। तो dh/dt जो होगा, यानी जो वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट होगी, यानी जो वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट ऑफ CG, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू dh/dt विच इज इक्वल टू 0.2/60। तो 0.2/60 है ना, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30, और 1/30 इंटू 100, बोलो 1/30 इंटू 10 होगा, एक्चुअली 1/30 इंटू 10। हमें पता है 1/3 कितना होता है, 0.3 होता है ना, 1/3 होता है 0.33, और डिवाइड में क्या है, 2 जीरोस हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, फाइनल आंसर योर विल बी 0.0033 मीटर अपॉन सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर होगी वेलोसिटी ऑफ दिस शिफ्ट। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर शिफ्ट हो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट होगी। dh/dt की वैल्यू कितनी आई है, 0.0033, यहां पर ध्यान दीजिए। तो dh/dt की वैल्यू कितनी आई है, 0.0033, बोलो यही था ना, 0.0033, ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड। हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो मासेस, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्ट होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ dh/dt, बोलो हाँ है ना, dh/dt क्यों, वेलोसिटी बोला, यानी शिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, एक लेंथ होगी, तो लेंथ अपॉन सेकेंड वेलोसिटी, मीटर अपॉन सेकेंड यूनिट इधर भी बनेगी, मीटर अपॉन सेकेंड यूनिट इधर भी बनेगी। और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है बच्चों, dh/dt की वैल्यू हमने निकाल रखी है। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हाफ ऑफ द सिलेंडर होता है। रख लेते हैं वैल्यूज को, आ जाइए। तो यहां से हो जाएगा हाफ, dh/dt कितना आया था, 0.0033 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, इसको और डिवाइड कर लेंगे तो 0.00, ये 16 बार में जाएगा, ठीक है, 4 जीरो रख लेंगे कैरी, तो इसको 4 जीरो रख लीजिए कैरी, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है क्या। और शिफ्ट कितना करना है, 33 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 16.5 आता, लेकिन ऑटोमेटिकली देख पा रहे हो आप यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस ऑलरेडी नीचे में पेंडिंग है, 1 2 3 4, और डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.00165 मीटर अपॉन सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द वेलोसिटी ऑफ द शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है क्या। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही फुल डिटेल में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक अ स्टार मार्क ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।